Case number 2, when bill is discounted from bank. क्या मतलब है बिल डिस्काउंट कराना बैंक से? एक्स और वाई दो पर्सन थे, वाई ने एक्स से गुड्स परचेज किया और वाई बोल रहा है कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, ठीक है, और एक्स को मीनवाइल पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करें? तो एक फैसिलिटी देता है बैंक एक्स को कि एक्स वो बिल बैंक से क्या करा सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। वो बिल मुझे दे दो, मतलब बैंक को दे दो, और तुम पैसा ले लो, बैंक कुछ चार्जेस काट लेता है, ठीक है, जो कि बैंक की इनकम होगी। बैंक क्यों फैसिलिटी दे रहा है ना? बैंक इसलिए तो फैसिलिटी दे रहा है कि बैंक उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेता है और आपको बाकी पैसा दे देता है। ऑलराइट, जब ड्यू डेट आएगी बैंक अपने आप वाई से क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। ऑलराइट, तो राइट नाउ एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी? एक्स की बुक्स और वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? 1 नंबर डालो। सबसे पहले क्या हुआ? when x sold goods to y, x ने गुड्स y को सेल किए, क्या एंट्री बन गई? y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। y की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू x। गॉट इट? फर्स्ट हो गई है। 2 नंबर डालो। when x draws a bill, x ने एक बिल बनाया and y accepted the bill, या मैं सिंपल इसको बोल सकती थी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है y से, ठीक है। क्या एंट्री होगी? अभी आपने सीखा बीआर अकाउंट डेबिट, इसको पैसा रिसीव करना है टू y, वेरी गुड। ये क्या एंट्री करेगा? x डेबिट टू b, x डेबिट टू b। बीआर डेबिट क्यों? क्योंकि असेट है, और बीपी क्रेडिट क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, ठीक है। अब क्या किया? एक्स ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा, राइट डाउन डिस्काउंट, एक्स डिस्काउंट, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक। एक्स ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया। एक्स के पास पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, डिस्काउंट चार्ज एक्सपेंस है, डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और यस बेटा, क्या दे दिया बैंक को उस दिन पहले? क्या देकर आ गई अपना? वेरी गुड, टू बीआर। बीआर चला गया। इसको क्या मतलब? मैं बिल को डिस्काउंट करा, किसी और को दूं, कुछ भी करूं, ये कोई एंट्री नहीं। राइट डाउन, नो एंट्री किया। लास्ट ड्यू डेट आई, वाई क्या करेगा? अमाउंट पे करेगा। लिखो 4th नंबर, वाई pays the amount, y pays the amount
ऑन ड्यू डेट। इसको पैसा रिसीव होगा? क्यों नहीं होगा? ये तो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है ना। किसने रिसीव कर चुका है? इसको कोई पैसा रिसीव नहीं होगा। बैंक जाएगा वाई के पास और वाई से क्या ले आएगा? पैसा। ये अपनी बीपी पेमेंट करेगा, ये वही एंट्री करेगा। क्या बच्चे? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया सबको? प्लीज क्या बेटा? इसमें डिस्काउंट चार्ज इसमें क्यों लगेंगे भाई? आपको लगी, आपको फैसिलिटी चाहिए थी ना, आपने बैंक से ले ली फैसिलिटी। मेरा क्या मतलब? आप रुकते ड्यू डेट तक मैं आपको पूरा पैसा दे देता। आप रुके ड्यू डेट तक, आपको पैसों की जरूरत थी, आपने वो फिर डिस्काउंट करा तो आप भरो, मैं क्यों भरूं? ओके, गॉट इट? नाउ ओपन योर बुक्स। ओपन योर बुक्स, कम टू illustration number 6. Come to illustration number 6. जिसने होमवर्क नहीं किया वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे। 1 2 क्वेश्चन ड्यू डेट निकालने के, 3 4 5 क्वेश्चन केस नंबर 1 के हैं और 6 हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 सभी ने ओपन कर लिया? इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करो। X sold goods to Y for 10,000 on 15 March. सेम डे पे Y ने एक्सेप्ट कर लिया 4 मंथ्स के लिए। X ने 15 अप्रैल को डिस्काउंट करा लिया, Y ने मैच्योरिटी पर बिल मेट कर दिया। जितनी भी इलस्ट्रेशन क्या प्रैक्टिस करेंगे वो रफ नोटबुक में होगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप घर जाके फेयर नोटबुक में करेंगे। और जब मैं कंसेप्ट लिखवाऊंगी आपकी फेयर नोटबुक में लिखवाऊंगा। चलिए ठीक है, करो एंट्री स्टार्ट। 2 बुक्स बनाओ, एक्स और वाई। प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करना है आपको काम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। 15 मार्च को 15 मार्च 2019 एक्स ने गुड्स सोल्ड किया वाई को 10,000 का। एंट्री करो। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। वाई के लिए वो परचेज हुई, एंट्री करो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000। ऑन द सेम डेट वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, इसने ड्रॉ किया होगा राइट नाउ। 15 मार्च 2019 इसने बिल एक्सेप्ट किया। बीआर अकाउंट डेबिट, ये इसने बिल बनाया, बीआर डेबिट टू वाई। वाई ने एक्सेप्टेंस दी एक्स टू बी, सेम अमाउंट की 10,000। अप टू नाउ एनी डाउट? नाउ व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बच्चे इसके बाद? यस, एक्स ने 15 अप्रैल को बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, एंट्री करके फिर अमाउंट से 15 अप्रैल को डिस्काउंट कराने की एंट्री एक्स की बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक को बीआर दे आया, पैसा ले आया, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं है। बेटा वो बिल कब बनाया था? 15 मार्च को। कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स। तो कौन से
की ड्यू डेट आनी थी 15 अप्रैल, 15 मई, जून, जुलाई। 15 जुलाई को आना था, है ना? और आपने कब डिस्काउंट करा लिया? तो कितने महीने पहले? गैस कितने महीने पहले करा लिया? 3 महीने ना? बेटा दोबारा देखो, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, यहाँ पर पैसा आना था। तुमने कहाँ करा लिया डिस्काउंट? 15 अगस्त। कितने महीने पहले? 1, 2, 3। जितने महीने पहले आप डिस्काउंट कराओगे ना, उतने मंथ का क्या लगेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। अगर आपने 15 मई को कराया होगा तो कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। अगर आपने 15 जून को कराया होता, 1 महीने। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट से कितने मंथ्स प्रायर आपने बिल को डिस्काउंट कराया। तो सभी बच्चे मेरे साथ निकालो। 10,000 का बिल, रेट कितना है? 18%। कितने मंथ्स प्रायर? 1, 2, 3। और इमीडिएटली कराया होता तो 15 मार्च को ही कराया होता तो पूरे 4 महीने। ओके सक्षम? इंटू 3/12, 450। 10,000 का किया, यहाँ कितना आ जाएगा? 85। इसका कोई मतलब नहीं है आपने डिस्काउंट कराया। अब ड्यू डेट कब आएगी? 15 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस, 18 जुलाई। राइट डाउन। 18 जुलाई को क्या होगा बेटा? वाई पेमेंट करेगा। मेरे पास तो बीआर ही नहीं है, किसको पेमेंट करेगा? बैंक को। तो वाई तो अपनी सिंपल एंट्री करेगा बीपी को मैच करने की। वाई क्या एंट्री करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। आया समझ में? तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालने? ड्यू डेट से विदाउट डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके मंथ्स में देखते हैं। कितने मंथ्स प्रायर आपने डिस्काउंट कराया, कितने मंथ्स में। अगर इसी क्वेश्चन में कहता 15 मार्च को इमीडिएटली करा दिया, 4 महीने पहले। 15 अप्रैल को कराया, 3 महीने पहले। 15 मई को कराया, 2 महीने पहले। 15 जुलाई को कराया, 15 जून को कराया, 1 महीने। ठीक है, 15 जुलाई को तो क्या ही फायदा था, फिर तो बाय से पूरा ही पैसा मिल जाता, है ना? गॉट इट? तो एक बार सभी एंट्रीज मेरे साथ बोलेंगे। डिस्काउंटिंग कराने की क्या एंट्री होती है? सबसे पहले सेल परचेज की एंट्री होती है। Y टू सेल, परचेज टू X। BR बनाने की, BR टू Y, X टू B। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस टू BR। ये एंट्री है बिल को डिस्काउंट कराना। पैसा आ गया, चार्जेस डेबिट, क्या दे दिया? BR। ये कोई एंट्री नहीं है। ड्यू डेट पर इसको पैसा नहीं मिलेगा मेरी, ये पेमेंट कर देगा बीपी टू बैंक। केस नंबर 2 क्लियर है? अच्छे से राइट डाउन केस नंबर 3। केस नंबर 3 is endorsement of a bill. Write down. Case number 3 में लिखो endorsement of a bill. बच्चे endorsement of a bill. क्या मतलब है endorsement? X और Y दो पर्सन लेकर चल रहे हैं। ये सेक्शन X ने Y को गुड्स क्या करे? क्रेडिट सेल। इसके लिए
किसी और पर्सन को पैसा देना है, लेट अस सपोज जी को पैसा देना है, एक्स का क्रेडिटर है जी, ठीक है। तो एक्स क्या करता है, ये पीआर किसको दे देता है, जी को दे देता है। तो एक्स ने वो बिल क्या कर दिया, एंडोर्स्ड कर दिया। क्या कर दिया, तो एंडोर्समेंट का मतलब है किसी और के नाम बिल को ट्रांसफर कर। अब जी पैसा लेगा किसकी जगह, एक्स की जगह, ऑलराइट। तो जो पर्सन एंडोर्स करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर, ठीक है। जो पर्सन के नाम एंडोर्स किया जाता है उसे बोलते हैं एंडोर्सी, ठीक है। तो राइट डाउन, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। एंडोर्समेंट मीन्स signing the bill of exchange. Endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring it to another. उस बिल पर साइन कर दिए कि वो बिल मैंने वाई जी के नाम क्या कर दिया है, ट्रांसफर। शॉर्ट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफरिंग द बिल, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसफरिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ट्रांसफरिंग द बीआर टू अनदर पर्सन, बीपी थोड़ी कर सकता है, उसको तो खुद ही पैसा देना है। बीआर भी तो अपने क्रेडिटर के नाम ट्रांसफर करोगे। द पर्सन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल, द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल is known as endorser. The person endorsing the bill is known as endorser, and the person to whom bill is endorsed, the person to whom bill is endorsed, इसके नाम एंडोर्स किया है, is known as endorsee, is known as endorsee। तो अब पिक्चर में कितने लोग आ गए, 3, x y z, ठीक है। अब ये तो सबको पता, अच्छे से एंट्री आ गई, सेल परचेज हुई। फिर क्या हुआ, बीआरपी की तरफ मैं उसके आगे से चलती हूँ, डालो 1 नंबर मेरे साथ। When X endorsed a bill in favor of Z, X ने वो बिल Z को दे दिया। Yes, Z मेरा क्रेडिटर था, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था सक्षम, उसको मैंने बिल दे दिया तो Z डेबिट, और मेरा बीआर डेबिट था, बीआर चला गया तो बीआर क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी, राइट डाउन एक्स के रूप में, जी डेबिट टू बीआर। लॉजिक समझ आया इसका, बीआर चला गया और जी मेरा क्रेडिटर था, उसका क्रेडिट बैलेंस था, उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट। वाई को कोई मतलब नहीं है, वो बिल में एंडोर्स कराऊं, डिस्काउंट कराऊं, वाई को क्या दिक्कत है, वाई एक्स को पैसा ना देकर किसको दे देगा, जी को। जी के पास विधि क्या आ गया, क्या आया अभी, किससे आया, एक्स से। तो जी क्या एंट्री करेगा बता सकते हो, बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, वेरी गुड, टू एक्स। एक्सिस का डेटर था, उसकी जगह बीआर आ गया, डेबिट बीआर आ गया, उसने क्रेडिट कर दिया एक्स। अब ड्यू डेट पर
वाई क्या करेगा, पेमेंट करेगा, राइट डाउन। वाई पेज द अमाउंट, वाई पेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पर वाई ने पे किया है, एक्स को मिलेगा पैसा। क्यों? एक्स के पास तो बीआर है ही नहीं, ये पेमेंट करेगा, बिल्कुल। क्या एंट्री करेगा? इसको तो एक ही एंट्री आती है, क्या? ईपी टू डन। और इसे पैसा मिलेगा, यस। ये क्या एंट्री करेगा? इसके पास पैसा आ गया और बीआर कैंसिल कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कर दिया सबने? यस डन। समझ आया? एंडोर्समेंट क्या होता है? वो बिल किसी और के नाम ट्रांसफर कर, जिसके पास बिल है उसी को ही पैसा मिलेगा। ठीक है। कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 7। अगेन यूज योर रफ नोटबुक। Shall we start? Y owed 26,000 to X. Y ने 26,000 रुपये X को देने हैं। ऑल राइट, तो Y BR बनाएगा या X बनाएगा? Y ने देने हैं, तो X के लिए BR, Y के लिए B। जरूरी नहीं है सेल परचेज से शुरू हो, कोई पैसा देना था उसके लिए भी BR या BB बना लेते हैं। On 5th March 2019 Y ने एक बिल एक्सेप्ट किया 25,000 एक मंथ के लिए, X ने ड्रॉ किया फुल सेटलमेंट। X ने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आपको फर्स्ट लाइन से दिख ही रहा था। लेना तो था X ने 26,000 और बिल कितने का हुआ? 25। X ने वो बिल Z को इमीडिएटली एंडोर्स कर दिया। बिल ड्यू डेट पर मेट हो गया। तीनों पार्टीज की बुक में एंट्रीज शुरू करें। राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी? वाई की बुक में क्या एंट्री होगी? जी की बुक में क्या एंट्री? सेम परचेज की एंट्री नहीं होगी। वाई सीधा क्या हुआ? एक बिल बना 5th March 19। X ने बनाया, क्या एंट्री होगी? BR अकाउंट में टू Y। बिल तो बना 25,000 का, Y से लेना था 26,000, तो 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। अमन, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट यहाँ लिखो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डन। इसने एक्सेप्टेंस दी, करो इसकी बुक में एंट्री फटाफट, करो इसकी बुक में एंट्री। क्या एंट्री होगी? एक्स डेबिट टू बीपी। बीपी तो बना 25,000 का, पर एक्स ने लेना कितना था? वाई ने एक्स को कितना लेना था? 26। तो 1,000 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट। कोई डाउट? अभी जी तो तब पिक्चर में आएगा ना जब इसको बिल दिया जाएगा। राइट डाउन। अब क्या हुआ? इसी दिन इमीडिएटली 5th मार्च को ये बिल X ने Z को एंडोर्स कर दिया। राइट डाउन क्या एंट्री होगी? Z डेबिट टू PR। जितने का PR है उतना ही एंडोर्स होगा 25। अच्छा एक बात पूछूं, लेट अस सपोज इसको 27,000 दे दो, तो क्या एंट्री बनेगा? Z डेबिट 27,000 टू PR 25 टू डिस्काउंट रिसीव
आपको इसमें इसको देनी है ना 2,000, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है, तुम बिल को एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, इसको बिल मिल गया, किससे मिला, करो एंट्री, क्या एंट्री होगी, वी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स 25,000, व्हाट डिड वी डू, निशिका समझ आ रहा है, यस। अब ड्यू डेट बताओ कब आएगी, 1 मंथ का बिल है, 5 मार्च से 1 मंथ 5 अप्रैल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस 8 अप्रैल, ड्यू डेट पर एंट्री करो 8 अप्रैल। इसके पास तो बिल है ही नहीं, ये अपना बीपी मेट करेगा, क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से 25,000, ये रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू दिया 25,000। होप यू अंडरस्टैंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो 2 केसेस हमने कर लिए अभी, डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यस, कम टू केस नंबर 4, राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, केस नंबर 4। That is when the bill is sent to bank for collection. ये क्या कहता है, सुनो ध्यान से। डिस्काउंट नहीं कराया मैंने बिल को, मैंने क्या किया, बैंक आप क्या करो, मेरा ये BR रख लो और जिस पर्सन ने मुझे ये BR दिया है ना, उससे मुझे पैसा कलेक्ट कर दे दो। बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, when the bill is sent to bank for collection। बिल भेजा बैंक को, बैंक ने कलेक्ट किया और मुझे क्या दे दिया, पैसा दे दिया। राइट डाउन sometime instead of discounting the bill, comma, it is sent to bank, कि तुम बैंक मैच्योरिटी तक तुम रखो। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, बाहर चले जाते हैं तो बैंक को दे देते हैं, बैंक आप रख लो मैच्योरिटी तक, आप क्या करना, ड्यू डेट पर पैसा कलेक्ट कर मुझे दे देना। बैंक कुछ कमीशन सर्विस चार्ज ले सकता है ना। इट इज सेंट टू बैंक with the instruction to keep the bill till maturity। बैंक आप अपने पास रखना मैच्योरिटी तक। अच्छा, उसके बाद क्या करूं, मैच्योरिटी पर जाकर एक्सेप्टर से पैसा ले आना एंड कलेक्ट its amount from acceptor on due date, on due
बिल। तो क्या होगा, फिर से एक्स और वाई को आएंगे। इतना काम हो चुका है। अगर सेल परचेज के लिए कह रखा है तो इसकी एंट्री BRBT की एंट्री हो चुकी है। लिखो आप मेरे साथ, when the bill is sent, when the bill is sent to bank for collection, जब आपने बिल भेजा, जब आपने बिल भेजा तो क्या हुआ, एक अकाउंट खोलो, एक नया अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, BR चला गया और उसकी जगह वर्ड क्या लिखिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया, टू BR। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम शॉर्ट में BSC बोलते हैं, BSC अकाउंट डेबिट टू BR। अगेन इसको कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पर पैसा कलेक्ट करके ले आया बैंक, देखो 2 नंबर में, when the amount of bill is received from the bank, बैंक से पैसा आ गया तो बैंक डेबिट, और अभी आपने क्या डेबिट कर रखा है, इसे हटाओ, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSC, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एक बार इसे डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट, क्योंकि आप किसी को बिल दे के जाओगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन तो टेक प्लेस हो गई ना, ट्रांजैक्शन होते तो एंट्री करनी पड़ेगी, BSC टू BR, पैसा आ गया देन टू BSC, ठीक है, एंट्री कर देगा, ड्यू डेट पर पे कर देगा, इसको तो ये करनी है। राइट तो किसके पास होता है, जो विड्रॉ कर रहा है ना, ये थोड़ी कह सकता है कि बैंक तुम दे देना मेरे बिहाफ पर पेमेंट, हो सकता है ऐसे नहीं ना, तो BP टू ना आया ये समझ में। Shall we start? Come to illustration number 8. Come to illustration number 8. जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। On 1st October 2018, X ने Y को गुड सेल किया, ओके। Y ने एक्सेप्ट किया एक बिल जो X ने ड्रॉ किया 2 मंथ्स के लिए। X ने बिल रिटेन किया ड्यू डेट तक और ड्यू डेट पर भेज दिया बैंक को कि बैंक आप कलेक्ट कर दो ये बिल, ठीक है। इन ड्यू केस X के पास बैंक से इंटीमेशन आ गई कि आपका पैसा रिसीव हो गया। ऑलराइट, करें शुरू। राइट, 2 पार्टीज बनाओ। आप जब काम करेंगे अपनी फेयर नोटबुक पे तो प्रॉपर इसका फॉर्मेट बना होगा, जर्नल का फॉर्मेट सबको आता है। सबसे पहले क्या हुआ, 1 अक्टूबर 18 को X ने Y को गुड सेल किया। शुरू करो, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसकी जर्नल एंट्री बनाते जाओ। क्या हुआ, सेल किया तो Y टू सेल्स अकाउंट, कितनी अकाउंट, 20,000। Y के लिए क्या है, परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट 2X, 20,000। डेट हुई 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को X ने एक बिल ड्रॉ किया, BR डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू Y 20,000। Y के लिए वही BP है, X डेबिट टू B 20,000। अब ड्यू डेट पर
तो पहले ड्यू डेट निकाल लेना। 1 अक्टूबर के बाद 2 महीने, 1 नवंबर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस कब भेजा है? 4 दिसंबर। भेजने की एंट्री करो अपने आप जल्दी से। 4 दिसंबर को भेजो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्या भेजा है? कितने का? ठीक है। आप क्या हो, इसको कोई मतलब है? आप नहीं भेजो, कितनी कोई एंट्री। आप बैंक से इंटीमेशन भी आ गई है जानो कि पैसा रिसीव हो गया, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। देखो 4 दिसंबर 18 को पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ये अकाउंट खोला था ना पीएससी, इसको हटा दो 2 पीएस। और ये क्या करेगा मेरे बच्चे? BP2 ये अपनी बीपी पेड करेगा। बीपी अकाउंट डेबिट 2। तो आज की क्लास तक हमने 4 केसेस डिस्कस किए। केस नंबर 1 क्या था? जब बिल हमने अपनी पास रिटेन किया टिल मैच्योरिटी और खुद ही कलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा? जब बिल बैंक से क्या करा दिया? डिस्काउंट। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा? जब बिल को हमने क्या कर दिया? एंडोर्स। चौथा केस हमने क्या किया? जब बिल सेंड किया है बैंक को, किस लिए? फॉर कलेक्शन। मेरे दिमाग पर क्या कर दो? कलेक्शन। तो आज तक का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्लास में मैं नोटबुक चेक करूँगी और आपको नोटबुक लेकर आनी है। कौन सी नोटबुक लेकर आनी है? फेयर। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। ओके बच्चों।